दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सरहदी इलाके में अबूझमाड़ के थुलथुली के इलाके में जो बीते दिनों एक बड़ी मुठभेड़ हुई, उसमें जवानों को मिलने वाली सफलताओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार इसलिए बढ़ता जा रहा है कि सबसे पहले जवानों ने इस मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मारने का दावा करते हुए उनके शव भी बरामद किए और वहां से ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ और माओवादी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद माओवादियों ने एक पर्चा जारी किया और उन्होंने स्वीकार किया कि उनके 35 माओवादी मारे गए इस पूरे मुठभेड़ में, जिसकी पहचान उन्होंने खुद जारी किया अस्वीकार करते हुए। लेकिन अब आज पुलिस ने एक और प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अब उन्होंने बताया कि इस पूरे मुठभेड़ में 31 नहीं, 35 नहीं, बल्कि 38 माओवादी मारे गए और उन पर कितने इनाम जारी किए थे, सारी डिटेलिंग भी उन्होंने बताई है। तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगलों में, जैसा आपको पता है, हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, अलग अलग एंगल से सारी तस्वीरों को आपके सामने हमने साझा करने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से माओवादियों को, जो बस्तर में 4 दशक से काबिज है, अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा प्रहार उनके ऊपर जवानों ने किया, उस इलाके में किया जिस इलाके को माओवादी हमेशा से अपना सुरक्षित पनाहगार मानते थे। अबूझमाड़ का और थुलथुली का वो इलाका, उन्हें लगता था कि फोर्स वहाँ तक आ ही नहीं पाएगी और अगर आएगी भी तो वो उन्हें वहाँ नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, उल्टे फोर्स को ही माओवादी नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो उनके कब्जे में है और पूरी तरह से कब्जे में। वहाँ के लोग उनके कब्जे में हैं या उनके लिए समर्पित हैं, उनके लिए काम करेंगे, फोर्स के लिए नहीं। ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस माओवादियों को वहाँ पर बहुत महंगा पड़ा और उन्होंने जो पत्र जारी किया था उस आधार पर हमने आपको बताया भी था कि कैसे माओवादी अपने घर में, अपने सुरक्षित पनाहगार में घिर गए जवानों से। चारों तरफ से एक साथ जवानों ने सेम टाइम पे घेरा और बहुत बेहतर रणनीति के साथ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और यही वजह है कि जब माओवादियों को भनक लगी कि जवान उन्हें घेर रहे हैं, तो उनके पास भागने का कोई विकल्प, कोई इलाका, कोई रास्ता बचा ही नहीं था और आखिरी में वो मोर्चा लेके बैठ गए। और 11 बार मुठभेड़ होने के बाद ये माओवादियों के मरने का जो आंकड़ा 31 आया, जिसे माओवादियों ने फिर 35 बताया। आज दंतेवाड़ा पुलिस ने एक प्रेस नोट फिर से जारी किया और बताया कि दरअसल इस पूरी जो मुठभेड़ है, इसमें 38 माओवादी मारे गए और मारे गए माओवादियों पर कितना इनाम था, मारे गए माओवादियों के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज थे और किस तरह की घटनाओं में सारे माओवादी संलिप्त थे, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि थुलथुली और नेदुर क्षेत्र में पूर्वी बस्तर डिवीजन PLJ नंबर 6, PLJ की कंपनी नंबर 6, इंद्रावती एरिया कमेटी, प्लाटून 16 इत्यादि के शीर्ष नक्सलियों की सूचना पर यह नक्सल गश्त सर्च पर निकली थी जो टीम है, फोर्स, जिसमें दंतेवाड़ा DRG, नारायणपुर DRG और STF की संयुक्त टीम उपस्थित थी। इस मुठभेड़ में 31 माओवादियों के शव और हथियार बरामद किए गए और बहुत भारी मात्रा में सामान भी बरामद किए गए। साथ ही सभी सुरक्षा बल सुरक्षित इस ऑपरेशन से लौटे थे, जो जवानों के लिए काफ़ी एक सुखद समाचार। किसी भी ऑपरेशन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जवान ऑपरेशन पर तो जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित जब तक वो नहीं लौट कर आते तब तक अगर जो अधिकारी हैं उनकी सांस अटकी रहती है। जब सारे जवान सुरक्षित आ जाते हैं तब राहत की सांस अधिकारी लेते हैं और जनप्रतिनिधि भी। तो इस ऑपरेशन में, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने माओवादियों को पहुँचाया, लेकिन सबसे सुखद समाचार ये था कि जवान सुरक्षित वापस आए थे सारे। इसके बाद फिर प्रेस नोट में इन्होंने लिखा है कि भाकपा माओवादी पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के द्वारा प्रेस बयान के अनुसार अन्य 7 माओवादी के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की। अब देखिए, पुलिस जो है वो माओवादियों के प्रेस नोट को ही एक बयान मानते हुए, एक पुष्टि मानते हुए उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है। और हालांकि देखा जाए तो कितना हास्यास्पद है। आप सोचिए कि जब माओवादी प्रेस नोट जारी करके पुलिस पर आरोप लगाते हैं तो पुलिस के अधिकारी बोलते हैं कि माओवादी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और अब जब माओवादियों ने अपने मारे गए साथियों का आंकड़ा स्वीकार किया है तो उसे ही आधार बनाकर पुलिस ने ये प्रेस नोट जारी किया है और बताया है कि भाकपा, आप अंडरलाइन करके मैं बोलूँगा रुद्र और खेमे को कि दिखाएं कि अंडरलाइन करके कि क्या लिखा है उन्होंने अपने प्रेस नोट में, कि भाकपा माओवादी पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार अन्य 7 माओवादी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसमें जो लोग मारे गए हैं, जितने भी माओवादी, उसमें एक DKSZC, एक CYPC कमांडर, 4 DVCM, 18 PLJ कंपनी नंबर 6 के सदस्य, 2 DKSZC गार्ड,
9 एरिया कमेटी सदस्य तथा 1 एरिया कमेटी के पार्टी सदस्य, 2 जन मिलिशिया कैडर की पहचान की कार्रवाई पूरी की गई है। इन सब की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, अभी हुई है। और इसमें से 31 जो माओवादी हैं जिनके शव बरामद किए गए थे, उन सभी मारे गए माओवादियों के शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, इससे पुलिस के इस प्रेस नोट में एक संदेह यहाँ से भी आ रहा है कि इन्होंने लिखा है कि 31 माओवादियों के शव को सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि बीते दिनों जगदलपुर नगर निगम ने एक जानकारी साझा की थी कि एक मारी गई महिला माओवादी के शव को नगर निगम के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है। इसके साथ ही साथ बड़ी मात्रा में नक्सलियों के घायल होने की प्रबल संभावना का जिक्र भी यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ जो मारे गए सभी 38 माओवादी हैं, अब उनकी पहचान पुलिस ने, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने जारी किया है, जिसमें सबसे पहला नाम नीति का है। कई दर्शक बोल रहे हैं कि नीति के बारे में अलग से जानकारी दी जाए। आज हमारे कुछ पुलिस के साथी भी मुझसे कह रहे थे कि नीति के ऊपर एक अलग से वीडियो तैयार किया जाए, नीति का नाम क्यों बार बार आ रहा है। 45 वर्ष की थी नीति और DKSZ थी और उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर के गंगालूर के हिरमागुंडा के गांव की वो निवासी रहीं। उसके साथ ही ये सारे नाम आप लाइन से देखते जाएं, नाम, उनके ऊपर जो अपराध कितने पंजीबद्ध किए गए हैं, कितना इनाम उनके ऊपर किया गया था। तो सबसे पहला नाम नीति का ही है, जिस पर 25 लाख का इनाम है। उसके बाद फिर नंदू, जिन पर 10 लाख का इनाम है। सुरेश सलाम उर्फ जान को, जिन पर 8 लाख का इनाम है। और इस तरह से लगातार पूरे कतारबद्ध तरीके से पूरे 38 मारे गए माओवादियों के घर का पता और उन पर जो इनाम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुलिस ने दर्शाई हैं। साथ ही साथ आखिरी में पुलिस ने अपने इस प्रेस नोट में ये भी बताया है कि मुठभेड़ में मारे गए 38 माओवादियों पर कुल 2,62,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिन पर जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर से कुल 250 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। ये जो 38 माओवादी मारे गए 38 माओवादियों पर इन 4 जिलों में 250 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। उक्त माओवादियों के द्वारा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 61 मुठभेड़ में इन सभी जो 38 माओवादी मारे गए, ये 61 मुठभेड़ों में शामिल रहे। 11 कैंप अटैक इनके द्वारा किया गया, 17 बार IED ब्लास्ट किया गया। 9 अलग अलग घटनाएं की गई जो आगजनी की, जैसे निर्माण कार्य में जो वाहनें लगी रहती हैं या गाड़ियों को ऐसे जलाया जाता है, ऐसे 9 घटनाओं में। साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर हमला जैसे 3 अपराध इन्होंने किए हैं इन माओवादियों में जो शामिल थे अलग अलग। और इनके द्वारा 26 आम नागरिक जो हैं, जो ग्रामीण हों या जो आम जनता है, उन्हें घायल किया गया। साथ ही साथ 23 आम नागरिकों की हत्या भी इन माओवादियों के द्वारा की गई है। अलग अलग घटनाएं की, जिसमें 15 पुलिस के जवान घायल हुए और 28 पुलिस के जवान शहीद भी हुए थे। जो 38 माओवादी मारे गए हैं, इनके द्वारा कारक जो घटना है उसमें। और इसको लेकर बस्तराजी सुंदरराज पी ने भी बताया है इस प्रेस नोट के माध्यम से कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPI माओवादी संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए माओवादी संगठन से पुनः अपील है कि तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार हैं। बस्तराजी सुंदरराज भी उन्होंने हालांकि ये प्रेस नोट में इस तरह से लिखा है और उन्होंने एक तरीके से माओवादियों को धमकी दी है कि परिणाम भुगतने को तैयार रहें और उन्हें यह भी समझाया है, चेतावनी भी दी है कि वो मुख्य धारा में लौट आएँ, क्योंकि लौट कर नहीं आएंगे तो अंजाम इसी तरह से होगा और उन्हें इसी तरह से गोल बंद घेरा करके उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा अगर वो वापस नहीं आते हैं। और इसी बीच एक बड़ी लीडर हैं सुजाता, जो कि किशन जी की पत्नी हैं, उनको लेकर एक समाचार आ रहा है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले से उनको लेकर समाचार आया कि तेलंगाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन आज उस खबर पर थोड़ा सा अपडेट ये मिल रहा है कि वो गिरफ्तार नहीं, उन्होंने तेलंगाना में जाकर समर्पण किया है, ऐसी जानकारी भी आई। हालांकि दोनों ही खबर पर किसी भी पुलिस ने अपना बयान जारी नहीं किया है। तस्वीर आप सुजाता की देख रही हैं, इस पर हमने कुछ इंस्टाग्राम में और रील्स या शॉर्ट्स के तौर पर अपने दर्शकों को जानकारी देने चाहे। सुजाता पर हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे, बताएंगे कौन है सुजाता जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम बताया जा रहा है कि हिडमा को उन्होंने प्रशिक्षण दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारी जानकारी उन पर अभी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और ये भी पता चल जाए पहले कि क्या सुजाता ने समर्पण किया है या वो गिरफ्तार हुई हैं, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। समर्पण किया तो क्यों किया और गिरफ्तार हुई तो कैसे हो गई,
दोनों कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। और वो अगर वो समर्पण करती हैं तो संगठन की स्थिति अलग हो जाएगी, अगर वो गिरफ्तार हुई हैं तो संगठन को देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा। इसलिए सुजाता पर हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। लेकिन कुछ भी हो, ये माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान है कि एक सुजाता जो कि 1 करोड़ की नामी महिला नक्सली थी, किशन जी की पत्नी थी, लंबे समय से बस्तर में सक्रिय थी, वो अब पुलिस के हाथ में है, पुलिस के पास में है। पुलिस उनका किस तरह से उपयोग करेगी और जितना उपयोग करेगी उतना नुकसान माओवादियों को फिर से होगा, क्योंकि बहुत सारी रणनीतियाँ इनको पता होता है। शीर्ष स्तर के माओवादी हैं, इनके पास जो जानकारियाँ होती हैं उसी आधार पर माओवादी अपने आगे की रणनीतियाँ तैयार करते हैं। उनके अहम जानकारियों का अगर पुलिस तक पहुँचती है तो पुलिस के ऑपरेशन में उन्हें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है, सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिसका फ़ायदा उन्हें जंगलों में जवानों को मिलता है। तो इस तरह से फ़ायदा मिलता है और नुकसान इसी का माओवादियों को भी उठाना पड़ता है। तो खैर, बस्तर आईजी ने चेतावनी दी और साथ ही साथ ये जो सबसे बड़ी सफलता है ये लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आज पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने बताया कि 31 नहीं 38 माओवादी मारे गए और जिन पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। कई बार मेरे जहन में सवाल आया था, मैंने बस्तर आईजी सुंदरराज पी से एक बार सवाल पूछा था कि ये जो इनाम मारे गए माओवादियों पर होता है, ये रकम मिलती किसको है? तो उन्होंने बताया था कि जवानों को मिलती है, वो जवान जो इस ऑपरेशन में होते हैं। जैसे अभी जो बस्तर फाइटर और DRG STF की जो टीम जिन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम उन जवानों को जाएगी, उन्हें दी जाएगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बस्तर आईजी ने ये भी बताया था इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब इस पूरे मुठभेड़ की जांच हो जाएगी, इस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा, निर्विवाद या ऑपरेशन हो जाएगा, तब जाकर वो रकम जो है जवानों को दी जाती है। हालांकि हम ऐसे भी जवानों को तलाशने की कोशिश करेंगे जो मुठभेड़ में रहे और क्या उन्हें इनाम की रकम मिलती है या नहीं, कि कहीं इसके पीछे कोई खेल तो नहीं होता। क्योंकि बहुत दिन से मैं तलाश रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई जवान ऐसा मिला नहीं। और मिलेगा तो सोचिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम उन जवानों के हिस्से जाएगी और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तो मिलना ही है, क्योंकि इतने बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया सफलतापूर्वक, खुद को सुरक्षित रखते हुए। क्योंकि अगर एक भी जवान का नुकसान होता तो पुलिस के अधिकारियों को जवाब देना हो पड़ता, लेकिन जवान अपने आप को सुरक्षित रखे हैं, तो इससे पुलिस के अधिकारियों की रणनीतियों पर सरकार और भी भरोसा करेगी कि देखिए कितनी बारीकी से रणनीति तैयार की गई है कि जवानों ने नुकसान भी पहुंचाया और खुद को सुरक्षित भी रखा उस इलाके में जहां माओवादी अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं। मुझे लगा कि माओवादियों को लेकर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है, इस जानकारी को भी अपने दर्शकों तक साझा करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किए हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।